श्री कृष्ण का उपदेश और उनके विचार इस विषय में हमारी सहायता करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है और कैसे कर्मों और कर्तव्यों के माध्यम से मनुष्य अपना जीवन संवार सकता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि कर्म और भावनाएं ही हमारे पाप और पुण्य का आधार होती हैं। पाप की परिभाषा यह नहीं है कि माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति सबसे बड़ा पापी है, बल्कि जो अपने कर्मों से अन्याय, अधर्म और अहंकार को बढ़ावा देता है वही पाप के मार्ग पर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण का मानना है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और दूसरों को दुखी करता है वही पाप का भागी होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि माता पिता परम पूजनीय होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इस संसार में जन्म दिया है और हमें सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। अगर कोई व्यक्ति माता पिता के प्रति अपमानजनक व्यवहार करता है, उन्हें दुखी करता है, तो वह पाप करता है। इसलिए श्री कृष्ण ने माता पिता के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया है। श्री कृष्ण का यह उपदेश भी है कि अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति पाप या पुण्य अर्जित करता है। माता पिता, समाज और भगवान सब केवल मार्गदर्शक होते हैं, परंतु अंततः हमारी आत्मा और हमारे कर्म ही हमें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो हमें अपने जीवन में चुनना है। श्री कृष्ण के अनुसार पाप और पुण्य केवल बाहरी कार्यों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे अंतःकरण, हमारे इरादों और हमारे विचारों पर भी निर्भर करते हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो श्री कृष्ण ने समझाया कि धर्म वही है जो किसी जीव को शांति और सच्चाई के मार्ग पर ले जाए, जबकि अधर्म वह है जो किसी के लिए दुख और अधोगति का कारण बने। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हमारे जीवन में पाप और पुण्य की पहचान हमारी चेतना पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, अपने कर्मों में ईमानदारी रखता है, तो वह व्यक्ति पवित्र होता है, भले ही उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने स्वार्थ, लोभ और अहंकार में डूबकर दूसरों का अहित करता है वह पाप के मार्ग पर होता है। माता पिता के संदर्भ में श्री कृष्ण ने कहा है कि माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। वे हमारे जीवन के आधार स्तंभ हैं और हमें अच्छे और बुरे का भान कराते हैं। यदि हम माता पिता को दुखी करते हैं, उनका आदर नहीं करते या उनकी उपेक्षा करते हैं, तो यह एक पाप है। माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति कृतज्ञता रखना धर्म का पालन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा अजरमर है और इस जीवन में किए गए कर्म हमारी आत्मा को अगले जन्म में भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारे कर्म, चाहे वह माता पिता के प्रति हो या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति, हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अतः श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने कर्तव्यों को भूलकर अपने अहंकार में डूबकर दूसरों को हानि पहुंचाता है। माता पिता, गुरु और हमारे मार्गदर्शक हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। उन्हें दुखी करना, उनकी अवमानना करना हमारे जीवन के सबसे बड़े पापों में से एक माना गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान का महत्व समझाया है। वे बताते हैं कि संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और सच्चाई से करता है वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें। वे बताते हैं कि जिस व्यक्ति का मन सच्चाई और दया से भरा होता है वह व्यक्ति जीवन में कभी भी पाप का भागी नहीं बनता। लेकिन जो व्यक्ति लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा में डूबा रहता है वही पाप की ओर आकर्षित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पापी वह है
जो अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करके अधर्म के रास्ते पर चलता है। एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख होकर दूसरों को दुख पहुंचाता है और अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का अनादर करता है, वही पाप का भागी होता है। माता पिता और गुरु का आदर करना, उनकी सेवा करना और उन्हें खुश रखना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, गुरु के प्रति कृतघ्न होता है, वह स्वयं अपनी आत्मा को अपवित्र करता है। माता पिता का अनादर केवल एक पाप नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की नैतिकता और संस्कारों के विरुद्ध है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, उनका आदर करता है, उसे इस जन्म और अगले जन्मों में भी पुण्य का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं से ही पाप और पुण्य का निर्माण करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि हो, तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। अतः श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि सबसे बड़ा पापी वह नहीं जो जन्म से या परिस्थिति से पापी होता है, बल्कि वह है जो जानबूझकर अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर अधर्म का रास्ता चुनता है। माता पिता और गुरु हमारे जीवन में ईश्वर के समान हैं और उनके प्रति हमारी श्रद्धा और सेवा ही हमारे जीवन को पुण्य और शांति से भर देती है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा की पवित्रता, अपने कर्मों की शुद्धता और अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर बनाए रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और इसी में जीवन का सच्चा सुख छिपा है। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह भी कहा गया है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि संसार में जन्म लेने के बाद हर व्यक्ति के कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं और उन्हें निभाना ही मानव धर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों में खोकर अपने कर्तव्यों को भूल जाए और समाज या परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाए, तो वह पाप का भागी बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण ने गीता में बताई है, वह यह है कि हमारे कर्म केवल बाहरी नहीं होते, हमारी भावनाएं, विचार और इरादे भी उसी का हिस्सा होते हैं। जब मनुष्य सच्चे दिल से दूसरों के कल्याण की भावना रखता है, तो उसे अपने कर्मों से डरने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत जो व्यक्ति छल, कपट, ईर्ष्या और घृणा में डूबकर दूसरों को दुख पहुंचाता है, वही अपने कर्मों से पाप अर्जित करता है। इसलिए श्री कृष्ण का मानना है कि पाप केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि हमारे मन और हृदय के अंदर ही उत्पन्न होता है। माता पिता के प्रति हमारे दायित्वों का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पिता का आदर करना और उनकी सेवा करना ही हमारी सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। माता पिता हमारे जीवन के आधार हैं और उनकी सेवा करके हम ईश्वर की सेवा के समान पुण्य अर्जित करते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि माता पिता हमारे लिए पहले गुरु होते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना ही सच्चा धर्म है। यदि हम अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें अनदेखा करते हैं या उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होते हैं, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है और उसे वही मिलेगा जो उसने किया है। यदि हम अपने कर्मों को सच्चाई, निष्ठा और आदर से करें, तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि हमारे कर्म दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए हों या स्वार्थपूर्ण हों, तो हमें पाप के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने हमें अहंकार, लालच और क्रोध से दूर रहने का उपदेश दिया है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका अपना मन है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जी सकते हैं, तो हम पाप और दुख से बच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादेत, अर्थात मनुष्य को अपने मन द्वारा स्वयं को उठाना चाहिए
न कि उसे नीचे गिराना चाहिए। अपने मन को उच्च विचारों, सच्चाई और सेवा के मार्ग पर लगाकर ही हम अपने जीवन में पाप से दूर रह सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख, शांति और आनंद केवल हमारे कर्मों के शुद्ध होने में है। माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का आदर और समाज के प्रति कर्तव्य निष्ठा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम इसे समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम जीवन के सत्य को पा सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को ऐसे जिए कि हमारा हर कर्म हमें और हमारे परिवार को शांति और संतोष दे। श्री कृष्ण के उपदेशों का मुख्य सार यही है कि इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही धर्म का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का धर्म केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी समझाता है कि दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार ही हमारे धर्म का परिचायक है। यदि हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। माता पिता के प्रति हमारी सेवा और प्रेम का भाव हमारे जीवन का सर्वोत्तम धर्म है, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का आदर नहीं करता, वह जीवन में सच्चे सुख और शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का यह भी मानना है कि संसार में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे कर्म केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के सभी लोगों को भी प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने कर्मों में सच्चाई, करुणा और दया को शामिल करते हैं, तो यह पूरे समाज के लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन यदि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं या उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, तो यह पाप का कारण बनता है। इस संसार में सबसे बड़ा पापी वही है जो अपने स्वार्थों में इतना डूबा हुआ है कि उसे दूसरों की भावनाओं, उनके कष्टों और उनके अधिकारों की कोई परवाह नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता का अनादर करता है, उनकी सेवा नहीं करता या अपने बड़ों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करता है, वह सबसे बड़ा पाप का भागी है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि माता पिता की सेवा और उनके प्रति सम्मान जीवन के परम धर्म का हिस्सा है, और जो व्यक्ति इस कर्तव्य को नहीं निभाता, वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण धर्म का पालन नहीं कर रहा होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब हम अपने अहंकार में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें दूसरों की परवाह नहीं होती, तब हम अपने वास्तविक कर्तव्यों से भटक जाते हैं। अहंकार से प्रेरित होकर किया गया कोई भी कर्म हमें पाप की ओर ले जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने सिखाया कि विनम्रता, कृतज्ञता और प्रेम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म का पालन है। श्री कृष्ण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जीवन में सच्चे अर्थों में सुख और शांति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी अपने कर्मों का फल न सोचते हुए केवल कर्तव्य पालन पर ध्यान देना चाहिए। यह विचार हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने कार्य में फल की इच्छा से मुक्त हो जाता है, वह पाप और पुण्य के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अतः श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा पापी वह नहीं जो जन्म से पापी हो, बल्कि वह है जो जानबूझकर अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, अपने माता पिता और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का पालन नहीं करता और अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण दूसरों को दुख पहुंचाता है। माता पिता और गुरु की सेवा, अपने कर्तव्यों का पालन और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। यही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है और यही जीवन का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण के उपदेशों का यह संदेश अत्यंत गहरा है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल अपने व्यक्तिगत सुख की प्राप्ति नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करना है। वे समझाते हैं कि सच्चा सुख और शांति तभी प्राप्त होती है
जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित में कार्य करता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि संसार एक विशाल परिवार की तरह है, जहां सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं, तो यह हमारे कर्मों को पवित्र बना देता है। इसलिए माता पिता, गुरु, परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को निभाना ही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि जो अपने परिवार का, विशेषकर अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, उसकी आत्मा में कभी शांति नहीं आ सकती। वह व्यक्ति हर प्रकार की संपत्ति या ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, परंतु आंतरिक शांति और संतोष उससे दूर ही रहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की शुद्धता और विचारों की पवित्रता ही धर्म का सच्चा मार्ग है। उनका कहना है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसका जीवन एक तपस्या बन जाता है और वह इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है, बल्कि यह वह आंतरिक शांति और स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हुए प्राप्त होती है। गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कार्य का फल नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर अपने कर्म करना चाहिए। जब व्यक्ति किसी कार्य को बिना फल की इच्छा के करता है, तब वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि केवल कर्म का मार्ग ही व्यक्ति को सच्ची शांति की ओर ले जाता है। अगर हम अपने कार्य में निष्काम भाव रखते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हमें पाप के रास्ते पर नहीं ले जाएगी। श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप वह है जब व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर अपने अहंकार और स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरों को हानि पहुंचाता है। अहंकार ही वह कारण है जो हमें अपने कर्तव्यों से विमुख कर देता है। यह हमें माता पिता, गुरु और समाज के प्रति हमारे दायित्वों से भटका देता है। इसलिए श्री कृष्ण ने विनम्रता, सहिष्णुता और कृतज्ञता को जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के रूप में प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति पाप के मार्ग पर चला गया हो, तो भी उसके लिए आशा का मार्ग खुला है। वे बताते हैं कि सच्चे हृदय से किए गए प्रायश्चित और भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। श्री कृष्ण का कहना है कि ईश्वर हर किसी के अंदर विद्यमान हैं और वे हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो सच्चाई, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलते हैं। जो व्यक्ति अपने पापों को पहचानकर ईश्वर के शरण में जाता है और अपने कर्मों में सुधार लाने का प्रयास करता है, वह अपने भीतर शुद्धता और शांति का अनुभव कर सकता है। अतः श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और दूसरों के कल्याण के लिए जीना है। माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का आदर, समाज के प्रति निष्ठा और दया का भाव हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। यही कर्म ही हमारे पाप और पुण्य का निर्धारण करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हम सभी को प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन करें, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें और इस संसार में अपने जीवन को एक प्रेरणा का स्रोत बनाएं। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी शांति, संतोष और प्रेम का संचार कर सकते हैं। उनके विचारों का सार यह है कि जो व्यक्ति सच्चाई, निष्ठा और सेवा के पथ पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट होता है। यही वह मार्ग है जो हमें जीवन के हर संघर्ष में शक्ति प्रदान करता है और अंततः परम शांति की ओर ले जाता है। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए